मैं जो नोट शेयर कर रहा हूँ आपको स्क्रीन पर विजुअल है। हेलो। यस सर। ओके। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, जावा में फर्स्ट प्रोग्राम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे कि जावा में हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। और मैंने ग्रुप में ना आपको एक मैसेज भी सेंड किया था कि आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि उसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, उसको कैसे रन करते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव मैंने क्लियर दिया था। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ क्या होता है। यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम बना है, मतलब पहला प्रोग्राम बना है जावा का। और यहाँ ये भी देखेंगे कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। वन बाय वन हम कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे और आज प्रोग्राम को रन करके भी बताएंगे। ठीक है। तो आज की क्लास क्या है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है। यदि जो आज की क्लास को मिस कर देगा उसको आगे भी प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम जावा का प्रोग्राम देखेंगे तो जावा का प्रोग्राम स्टार्टिंग यहाँ से आपको बता रहा हूँ, यहाँ से। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है, एंड तक। ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया है क्लास। ठीक है। ठीक है। क्लास, क्लास आपको हर प्रोग्राम में लेना पड़ेगा। ठीक है। क्लास क्या है, क्लास एक कीवर्ड ही होता है। कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर ए क्लास इन जावा। ठीक है। तो जावा में जो हर एक प्रोग्राम बनेगा ना वो क्लास के अंदर ही बनेगा। ठीक है। जावा में जो हर एक प्रोग्राम बनेगा वो क्लास के अंदर ही बनेगा, बिना क्लास के कोई जावा में प्रोग्राम नहीं बनेगा। ठीक है। तो हमको क्लास बनाना पड़ता है, तो क्लास बनाने के लिए सिंपल हमको क्या है, क्लास लिखना पड़ता है, मतलब क्लास टाइप करना पड़ता है। क्लास एक कीवर्ड है और हमको क्लास का कोई नेम देना पड़ता है। तो मैंने ये क्लास का नेम दिया सिंपल, ये नेम ऑफ क्लास है, नेम ऑफ क्लास। ठीक है। ये नेम ऑफ क्लास है, मैंने अपने अकॉर्डिंग नाम दिया। आप चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है। आप चाहे अपना नाम भी देंगे तो जावा में प्रोग्राम रन होगा। बस ये है कि इसका जो फर्स्ट लेटर है ये एस, फर्स्ट लेटर। ठीक है। जो आपका जो फर्स्ट लेटर है शुड बी कैपिटल। कैपिटल मतलब समझ रहे हैं ना, बड़ा अक्षर होना चाहिए एस। ठीक है। स्मॉल एस नहीं होना चाहिए। यदि यस सर। यदि ए से नाम, सपोज कोई ए से नाम स्टार्ट, ठीक है, ए से नाम है, मान के चलो हम एक ऐसे नाम ले ले रहे सिंपल अनुज। ठीक है। अनुज। ठीक है। इस नाम से भी क्लास बन सकती है, बट क्या है कंडीशन ये कि जो फर्स्ट लेटर है इट शुड बी कैपिटल। आप अपने नाम का भी बना सकते हो। ठीक है। प्रोग्राम रन करेगा, अपने नाम का भी बनाओगे तो प्रोग्राम रन करेगा। कंडीशन ये है फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। ठीक है। तो ये क्लास बनाने का तरीका होता है। ठीक है। फिर इसको रेज कर दे रहा हूं मैं। फिर ठीक है। क्लास का स्कोप होता है, मीन्स के ये कहाँ से स्टार्ट होगी, तो इसकी बॉडी होती है। ठीक है। बॉडी, तो बॉडी स्टार्ट होती है करली ब्रेसेस से। ठीक है। तो एक हम लगाते हैं ओपनिंग करली ब्रेसेस। ठीक है। एक लगाते हैं एंडिंग करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस आपको बता दे रहे हैं क्या है। ठीक है। तो करली ब्रेसेस आपको ये बताते हैं, ठीक है, कि हमारा क्लास का स्ट्रक्चर। ठीक है। क्लास हो चाहे कोई भी मेथड हो या बॉडी। ठीक है। तो हमारा क्लास है ना कहाँ स्टार्ट हो रही है और कहाँ जाके एंड हो रही है। ठीक है। तो स्टार्ट और एंड के बीच में ना सारे क्लास की बॉडी आएगी। ठीक है। ये क्या शो करता है, स्टार्ट और एंड ऑफ एनी बॉडी, नॉट क्लास। ठीक है। ठीक है। मैंने ये क्लास के आगे लगाया तो मतलब एक क्लास के लिए है। ठीक है। क्लास का स्टार्टिंग एंड है। ठीक है। यहाँ पर मान के चलो ये मैंने मेथड के लिए लगाया है, तो मेथड का स्टार्टिंग और एंड है। ठीक है। जिस चीज के बाद लगाते हैं उस चीज का स्टार्टिंग और एंड। ठीक है। तो हमने देखा क्लास कैसे बनाते हैं। ठीक है। और उसके लिए ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं, एक स्टार्टिंग और एक एंड ब्रैकेट। ठीक है। और बेसिकली क्लास होता क्या है, ठीक है, बेसिकली इट इज ए कलेक्शन ऑफ, एक इसका कलेक्शन या सेट होता है डेटा। डेटा मतलब इसमें यदि हम देखो जब जरूरत पड़ेगी तो हम कुछ वैल्यूज को स्टोर भी करते हैं। ठीक है। तो उसको बोलते हैं डेटा। और मेथड, मेथड मीन्स होता है फंक्शन। फंक्शन क्या है, यदि हम कोई स्पेसिफिक टास्क करते हैं, ठीक है, उसमें कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और आगे मैं बताने जा रहा हूँ मेथड क्या होती है, इसके बाद बताने ही जा रहा हूँ मेथड क्या होती है। ठीक है।
मेथड, मेथड का कोई टास्क रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको मेथड ही बता देता हूँ, ठीक है। तो क्लास के अंदर हमने ली एक मेथड, ठीक है। अभी ये बाद में बताऊंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन अभी बता रहा हूँ बाद में, ठीक है। हमने एक मेथड ली जिसका नाम मेन है, ठीक है, मेन, MAIN, ठीक है। तो आपके हर एक जावा प्रोग्राम में, ठीक है, आपके हर एक जावा प्रोग्राम में, आपके हर एक क्लास में, ठीक है, जावा प्रोग्राम में एक एक मेन मेथड तो रहेगी, एक मेन मेथड हमेशा रहेगी, ठीक है। और उसके अंदर हमको लिखना पड़ता है स्ट्रिंग ARGS कोष्टक के अंदर, ठीक है। कोष्टक के अंदर स्ट्रिंग ARGS लिखना पड़ता है, ठीक है। ये इसलिए लिखना पड़ता है कि कभी हम रन टाइम पे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट लेना चाहें, आगे बताऊंगा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होती है, अभी ठीक, अभी इसको पढ़ना उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी इतना समझ लीजिए, इसको एज इट इज लिखना पड़ता है स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। ये होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट ये होता है कि हम रन टाइम पे कोई इनपुट देना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। फिर अब आगे वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है। और आपका मेथड बता दूं, तो मेथड क्या होता है, मेथड ना आपका होता है मेथड, ये कलेक्शन होता है किस चीज का, इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग में जो आपको वीडियो दिखाया था ना, ये क्लास मतलब ये मैंने क्लास ली थी आपके ऑनलाइन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली क्या प्रोग्राम क्या होता है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बताया था, याद है? यस सर। याद है कि नहीं, भूल गए? नोट्स वगैरह देखते हो कि नहीं? देखो देखा दे रहे, मैं बता रहा हूँ, मैंने ये बताया था, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया था, ये दिखाया था। बेसिकली हमारा प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। हेलो, यस सर। जो स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। यस। हाँ, तो वही चीज है। तो हाँ, हाँ बोलिए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ना हम इस मेथड के अंदर इंस्ट्रक्शंस रखते हैं, ठीक है, अपने नीड के अकॉर्डिंग। जो भी इंस्ट्रक्शन रखते हैं, इंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ टास्क करेगा, ठीक है। जैसे इसके अंदर मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिया, ठीक है, ये प्रिंट एलन क्या है, अपने आप में मेथड भी है और एक फंक्शन भी, ठीक है, फंक्शन है, ठीक है। तो प्रिंट एलन का काम क्या है, ठीक है, प्रिंट एलन का काम ये होता है कि इसके अंदर हम कोई भी चीज लिख दें। सपोज हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया मैंने हेलो जावा, तो ये स्क्रीन पर एज इट इज हेलो जावा प्रिंट कर देगा। और यदि मैं हेलो जावा की प्लेस पर यदि मेरा नाम भी लिख दूं, सपोज मैंने ये लिख दिया, मेरा ही नाम लिख दे रहा हूं मान के चलो, और आप क्या करना, अपना अपना नाम लिख के रन करना, ठीक है। मैंने लिख दिया इंद्रजीत पटेल, ठीक है। तो ये इंद्रजीत पटेल एज इट इज प्रिंट कर देगा, ठीक है। प्रिंट एलन फंक्शन अभी ये करता है, ठीक है, अभी ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं पेरेंट, ये कोष्टक के अंदर मींस क्या, पेरेंथेसिस बोलते हैं इसको, ठीक है, ब्रैकेट, ठीक है। और इसको लिखते हैं हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में, इसको कोड बोलते हैं, डबल कोड बोलते हैं, ठीक है। और सेमीकोलन लगा देते हैं। सेमीकोलन इसलिए लगाते हैं कि जैसे अपनी लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप लगता है, हिंदी में पूर्ण विराम लगता है, तो इसमें भी हम ना इंस्ट्रक्शंस को एंड एंड करने के लिए, स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। अब देखो पब्लिक क्या है, ठीक है। पब्लिक ये बताता है, ये कीवर्ड है, ये कहता है एक्सेस मॉडिफायर दैट रिप्रेजेंट विजिबिलिटी, इट मीन इट इज विजिबल टू ऑल, ठीक है। तो पब्लिक ये बताता है कि जो हमने मेथड बनाई, ये वाली मेन, जो ये हमारी मेन मेथड है ना, ये सबके लिए एक्सेसिबल है, इसको हर कोई एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और अभी इतना समझ लो कि ये क्या है, विजिबिलिटी मोड मोड बताता है कि इसको हर कोई एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और जो एक्सेस मॉडिफायर है उसको एक बार हम डिटेल में और पढ़ेंगे, ठीक है। स्टैटिक कीवर्ड, तो स्टैटिक कीवर्ड क्या आपको ये बताता है
कि हमने जो एक क्लास बनाई है, ठीक है, ये क्लास, इसके अंदर अंदर हम जो कोई भी मतलब ये प्रिंट एलन या कोई चीज यूज कर रहे हैं, तो इसको रन करने के लिए हमको कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। देयर इज नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू इन्वोक द स्टैटिक मेथड, ठीक है। यहाँ पर ना हमको इसको रन करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, और आगे हम ऑब्जेक्ट और क्लास के कंसेप्ट भी बताएंगे, ठीक है। अभी एज इट इज इसको समझ लीजिए कि एक टाइप से कीवर्ड है, ठीक है। वाइड में, ठीक है, वाइड, तो वाइड ये बताता है कि हमारा जो प्रोग्राम है ये रन होने के बाद, ठीक है, देखो कई बार क्या होता है कि हम जो मेथड बनाते हैं ना, ये हमने प्रोग्राम बनाया, ठीक है, तो इसको अदर मेथड से भी कॉल करते हैं, अदर मेथड से भी कॉल करते हैं, ठीक है। तो वॉइड ये शो करता है, वॉइड मैन ये बताता है कि ये जो प्रोग्राम रन होगा, ठीक है, तो रन होने के बाद ना कोई भी रिजल्ट रिटर्न नहीं करेगा, इट डज नॉट रिटर्न एनी काइंड ऑफ वैल्यू, ठीक है। और रिटर्न टाइप पर भी हम एक अलग से क्लास लेंगे, ठीक है। तो वॉइड मैन, ठीक है, फिर हमने लिख दिया, ठीक है। void ये बताता है void is the return type of the method, it means it does not return any value। ये मैंने मेथड आपको बता दिया, ठीक है। स्ट्रिंग args कमांड लाइन आर्गुमेंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। अब थोड़ा सा सिस्टम डॉट आउट समझ लें, ठीक है। तो जैसे हमने एक क्लास बनाई है, ठीक है, क्लास सिंपल, ये हम बना रहे हैं, ठीक है, कौन बना रहा है, हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ना एक क्लास और बनी हुई ऑलरेडी जिसका नाम है सिस्टम, ये क्लास सिंपल हम बना रहे हैं, सिंपल, ठीक है। और एक सिस्टम क्लास ऑलरेडी बनी हुई है जावा में, ठीक है, और उसके अंदर एक मेथड है, ठीक है, उसके अंदर एक मेथड है प्रिंट एलन, जो कि क्या है, चीजों को प्रिंट कर देता है, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज को प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो उसकी मेथड को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी मेथड को हम कैसे यूज कर रहे हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, ठीक है, उसका एक ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है या इंस्टेंस है, आउट आउट, ठीक है। तो यहाँ क्लास के बाद हमको उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, इंस्टेंस, ठीक है, आउट, और डॉट प्रिंट एलन हेलो जावा, ठीक है। तो अभी ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी ऑब्जेक्ट और क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट और क्लास पर हम अलग से एक और क्लास और लेंगे, ठीक है। अभी हमको बस फोकस किस पर करना है, ठीक है, जावा में हम प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं, ठीक है। और देखो वन मोर थिंग, ठीक है, इसमें ये स्ट्रक्चर सब में सेम रहेगा, ठीक है। क्लास, क्लास का नेम हम डिफरेंट डिफरेंट लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये इसको आप अभी याद कर लीजिए, सब प्रोग्राम में एज इट इज चलेगा, एज इट इज चलेगा। बस इसके अंदर की जो चीजें हैं ना, इसके अंदर की चीजें हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट क्या है सिनेरियो के अकॉर्डिंग कोडिंग को चेंज करते जाएंगे। जैसे मैंने आपको एक टास्क दिया था, आज मैंने टास्क भी लिखा था कि आज हम क्या करेंगे कि हमको ना जावा में हेलो जावा प्रिंट करना है, ठीक है, हेलो जावा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमने लिख दिया हेलो जावा, ठीक है, तो ये हेलो जावा प्रिंट हो जाएगा। और इसके अंदर यदि मैं मेरा नाम भी लिखूं तो वो भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब मैं इसको ना आपको रन करके दिखाया, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना, इसको रन करके दिखा रहा हूं। अच्छा एक बार बताइए, जो सारे के सारे स्टूडेंट क्लास अटेंड कर रहे हैं, सबके पास पीसी तो होगा नहीं, कंप्यूटर सबके पास यस नहीं, सर। ठीक है। तो अभी हम बता रहे हैं कि इसको मोबाइल में रन कैसे करते हैं, ठीक है, ठीक है, मोबाइल सबके पास, यस सर। हाँ। और जिसके पास पीसी भी है उसके लिए भी बता देंगे अलग, पीसी में भी रन कैसे करते हैं, ठीक है, हाँ। सर पीसी मतलब कंप्यूटर, पीसी मीन्स होता है प्रोसेस कंप्यूटर। पोर्टेबल कंप्यूटर, अच्छा ओके। डेस्कटॉप को बोलते हैं पीसी, ठीक है, पीसी या लैपटॉप, ठीक है, हाँ। ठीक है, मैं इसको आपको रन करके दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। सर तो जैसे कंप्यूटर में रन करना होगा तो कैसे करेंगे उसमें हाँ भी? हाँ, वो भी बता देंगे, वो भी बता देंगे, लिटिल वेट, ठीक है, हाँ। एक और किसी की क्वेरी आई है सर, ये
जो println फंक्शन है वो बिना सिस्टम आउट के नहीं टेक्स्ट को रन कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं कर सकता। पाइथन में कर सकता, पाइथन में बस रन करता है, इसमें रन नहीं करता जावा में। ठीक है, और सी में करता है प्रिंट, ठीक है, उसमें कर सकता है बिना सिस्टम के। ठीक है, अब 1 मिनट। अब जो लोग पीसी से अटेंड कर रहे हैं, यदि नेट चलाते हैं, ठीक है, ठीक है, मान के चलो अभी एक कंडीशन लेके चल रहा है, और जो लोग मोबाइल से यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो नेट चलाते हैं, अभी मेरी आपको गूगल पर गूगल स्क्रीन दिख रही है, ब्राउजर दिख रहा है, यस सर। ठीक है, तो आपको टाइप करना है ऑनलाइन जावा कंपाइलर, ठीक है। तो मैंने जस्ट जस्ट क्या किया, जो फर्स्ट वाला लिंक है उसको सिलेक्ट कर लिया और आपको भी सेंड कर दूंगा ये वाला लिंक, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम तो ऑलरेडी बनाया है, ठीक है, मतलब ये डेमो टाइप का बना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको इरेज किया, और टाइम सेव करने के लिए मैंने जो कोड अभी वहां पर बनाया था उसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल V। बट आपको क्या करना है, कोड को ना पेस्ट नहीं करना, आपको टाइप करना है। मैं अभी टाइम सेविंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप क्या है कि जब आप टाइप करेंगे ना, तो आपको 1 बाय 1 और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। ठीक है, बता दे रहा हूं फिर से, आपको कट कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको टाइप करना है, तभी आप प्रोग्रामर बन पाएंगे, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर रन पर क्लिक किया, ये रन ब्लू कलर से, इस पर रन किया, ठीक है। तो इसने हेलो जावा प्रिंट करके दे दिया, हेलो जावा, ठीक है। ये तो हेलो जावा प्रिंट किया। अब सपोज यहाँ पर मैं चेंज कर दूं, ठीक है, मेरा ही नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। सर इसका ऐप नहीं है, जैसे टर्बो C++ का है कंप्यूटर वालों के लिए ना। हाँ मैं बता दूंगा, ठीक है, अभी बता दूंगा, ठीक है, अभी दोनों के लिए लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है, दोनों को बता दूंगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया system.out.println, ठीक है, मेरा नाम भी लिखा ना, तो ये रन हो जाएगा, और ये स्क्रीन पर मेरा नाम दे दिया, इंद्रजीत पटेल, ठीक है। तो आपके लिए एक टास्क है, होमवर्क है, आपको ना अपना अपना नाम लिख के रन करना है, ठीक है। और जो रन करेंगे ना उसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है। तभी तो हमको पता लगेगा कि आप लोग लर्न पर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जो मेरी क्लास आगे बढ़ जाएगी। ये तो अलग था, 1 मिनट, अदर विंडो थी ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, मेरे साथ ही लेके चलना है, ऐसा नहीं कि लेट कर दें, ठीक है। यदि क्या है कि मैं एक बार आगे बढ़ गया और आप लोग नहीं आगे बढ़ पाए, तो प्रोग्रामिंग मैथ जैसा है, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ये रन करना है, और स्क्रीनशॉट है ना आपको भेजना भी है, ठीक है। अच्छा ये चीज क्लियर, प्रोग्राम आपको बनाते और रन करते बनेगा, ये पहला प्रोग्राम। हेलो, सभी लोग, ठीक है, हाँ ट्राई करेंगे, यस ट्राई सर। करेंगे, ठीक है, सब लोग ट्राई करेंगे, ठीक है।
और जब नहीं बने, कोई चीज नहीं आए, तो मेरे से डिस्कस करेंगे, ठीक है।